अपने इस छोटे चैनल पर तुमता है बैक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका। आज का हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत सुंदर पाठ है। एनसीईआरटी के पाठ 2 है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत सुंदर कवि थे तुलसीदास जी और भक्ति भाव के लेखक थे। पाठ का नाम यहाँ लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये उस समय का वर्णन है, मतलब प्रसंग के लिए आपको काम देगा। ये उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी मिथिला में जाते हैं। मिथिला नरेश जो थे राजा जनक, और राजा जो जनक थे उनके पुत्री सीता का स्वयंवर होता है। वहाँ पर विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी जाते हैं और वहाँ पे स्वयंवर में उन्होंने धनुष को तोड़ देते हैं वो। और धनुष तोड़ने के बाद, चूँकि शिव का धनुष था और परशुराम जी शिव भगवान के भक्त थे, तो उनको बड़ा कष्ट होता है और वो आते हैं और भरी सभा में आकर गर्जना करने लगते हैं कि किसी ने ये धनुष तोड़ा है। और उसी दौरान भगवान जो लक्ष्मण जी थे वो उनके बातों का जवाब देते हैं और रामचंद्र जी भी बातों का जवाब देते हैं। तो उन्हीं का संवाद का एक अंश है यहाँ। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और बहुत आनंद वाला है और सुनने से आपको भक्ति भाव भी जगेंगे और बहुत सुंदर सा लिखा भी है, जिस आधार पर उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा इसका। कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लिखा है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आयशु काह कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मार जय हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल कुल केतु। बहुत सुंदर है, इसको गा कर भी पढ़ सकते हैं, मैंने कोशिश भी की। देखिए, कहते हैं रामचंद्र जी धनुष जब तोड़ देते हैं और उस धनुष के टंकार जब टूटने का पता चलता है तो वो परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी अंतरात्मा से जानते हैं, मन की शक्ति से वो जान जाते हैं कि शिव का धनुष टूट चुका है और कहाँ टूटा है। वो तुरंत पहुँच जाते हैं क्या, और आने के बाद तुरंत गर्जना करने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि रामचंद्र जी बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। बात समझ में आ रही है। कहते हैं कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु, शंभु मतलब भगवान शिव, धनु मतलब धनुष, भगवान शंकर का धनुष भंज निहारा जिसने तोड़ा है, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, अर्थात वह कोई आपका एक दास ही होगा। बहुत सुंदर पक्तियाँ कहते हैं रामचंद्र जी। कहते हैं, हे नाथ, आप गुस्सा ना करें, जो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है ना, वह आपका कोई दास ही है। और कहे, आयशु काह कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि क्यों ही। और आयशु ऐसा सुनते ही, काह किन मोही, आदेश करिए, मतलब वो रामचंद्र जी बोलते हैं कि आप मुझे आदेश करिए कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, कोई मतलब क्रोध होकर, रिसाई मतलब गुस्से में, रिस कर। जब इतनी बातें सुने ना, रामचंद्र जी कहें कि हे प्रभु, जिसने भी धनुष तोड़ा है वह आपका दास है। जब ये बात सुने तो भगवान जो परशुराम जी थे वो गुस्से में हो गए, और गुस्से में होकर मुनि उन्हीं को है, ऋषि थे, वो ब्राह्मण थे, हालांकि क्षत्रिय धर्म का काम करते थे, बहुत प्रतापी थे। तो गुस्से में आ गए, बोले कि सेवक, अच्छा। तो कहते हैं वो कि सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। रामचंद्र जी कहते हैं, रामचंद्र जी सुनिए, कि सेवक उसे कहते हैं जो सेवकाई करता है, सेवा करता है। अरि करनी करी लड़ाई। अरि मतलब होता है शत्रु, शत्रु का कर्म होता है जो लड़ाई करता है। तो जिसने ये धनुष तोड़ा है ना, वो सेवक नहीं है हमारा, क्योंकि सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है, और शत्रु उसे कहते हैं जो लड़ाई करता है। तो इसने, और फिर आगे कहते हैं कि सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। कहते हे राम सुनो, सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही मतलब जिसने भी शिव धनु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, हे राम सुन लो, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा,
सम मतलब के जैसा, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। वह सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु एक राक्षस का नाम था जिसको इन्होंने मारा था फरसे से। कहते हैं कि वह सहस्त्रबाहु के जैसा ही मेरा दुश्मन है, रिपु है, शत्रु है। जिसने भी, हे राम सुनो, जिसने भी शिव को धनुष को तोड़ा है ना, वह सहस्त्रबाहु के जैसा मेरा क्या है, दुश्मन है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न त मार जई है सर राजा। कहते हैं इस पूरे समाज को, ये जो है ना इस समय समाज यहाँ बैठा हुआ है भाई, दरबार लगा हुआ था, स्वयंवर चल रहा था, सभी राजा महाराजा आए हुए थे, तो वो कहते कि सो बिल गाओ बिहाई समाजा, उसे अलग करो, उससे समाज से मेरे सामने यहाँ लाकर अलग करो। और न तो मार जई हैं सब राजा, यहाँ जितने भी राजा है ना हम सबको मार देंगे। अगर उस जो भी व्यक्ति अगर धनुष तोड़ा है, अगर उसे आप अलग करके यहाँ मेरे सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे ना, तो जितने भी राजा हैं उन सबको हम मार देंगे। हालांकि मैं आपको परशुराम जी के बारे में बता दूं, परशुराम जी ने 17 बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था अपने फरसे से, केवल इतने प्रतापी थे और शक्तिशाली थे। तो वही बोल रहे हैं कि सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न त मार जई हैं सब राजा। अर्थात सभी राजाओं से कहते हैं कि भैया जिसने भी शिव को धनुष तोड़ा उसे मेरे सामने ले आइए, नहीं तो मैं जितने भी राजा यहाँ पे इसमें बैठे मैं सबको मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोल परशु धरी हैं अवमाने। बहुत सुंदर बात बोलते, कहते कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को, जो परशुराम जी थे उनकी बातों को सुनकर लखन मुस्कुराने, लखन मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। इनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। और बोले परशु धर ही अवमाने, और परशु को धरते हुए अनमने मन से बोले। जो परशु थे ना उनको क्या कहें, बहुधनु तोरी लड़काई, कभू न असी ऋष किन्हीं गोसाई। कहते हैं कि हे मुनिराज, हे प्रभु, परशुराम जी से कहते हैं लक्ष्मण जी कि बहु मतलब बहुत से, धनु मतलब धनुष को, धनु छोटी छोटी धनुष जो बचपन में खेलते थे बनाते थे, तोरी लड़काई यानी जब लड़कपन में था, बालपन में था, तो बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं। और कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाई, तब किसी ने भी ऐसा ऋष यानी गुस्सा, गोसाई मतलब ब्राह्मण ने किसी ने किया नहीं था। ऐसे बहुत सारे धनुष हमने तोड़े थे, लेकिन ऐसा गुस्सा तो हमने कभी नहीं देखा। और कहते कि फिर कहते हैं उनसे कि कहते हैं कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, यही धन पर, इसी धनुष पर, ये जो धनुष टूटा है अभी शंकर भगवान का, इस धनुष की ममता किसके लिए है, इतना लगाव आपका इस धनुष से क्यों है? और आप मुझे बताइए, कहिए कही हेतु किस लिए है? और सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर रिश्ते हुए गुस्से होते हुए भृगुकुल केतु, भृगुवंश के केतु अर्थात भृगुवंश के वो जो परशुराम जी थे वो बोले, क्या बोले? बोले कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। बहुत सुंदर बात बोलते हैं और गुस्से में बोलते हैं। कौन? परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक, हे राजा के बालक, क्योंकि लक्ष्मण जी तो भाई राजा दशरथ के पुत्र थे, तो नृप बालक कहते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, तुम काल के बस में और संहार कर बोलो, संहार मतलब संभल कर बोलो, तुम मृत्यु के आगोश में हो, काल है हम तुम्हारे और तुम संभल कर बोलो। नहीं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, इस सम धनु ही मतलब छोटे छोटे जो धनुष होते हैं बच्चों के, उन धनुहियों को त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी भगवान शंकर का नाम है, त्रिपुरारी यानी भगवान शंकर के धनुष के समान समझते हो? तुम्हें ये भगवान शंकर का धनुष धनु ही समझ में आता है, छोटे बच्चों का धनुष समझ में आता है? और विदित सकल संसार, ये पूरा संसार जानता है कि भगवान शंकर का धनुष है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, और तुम इसे धनु ही समझ के तोड़ रहे हो, कह रहे हो कि किसे बहुत से तोड़े हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर कविता है, आप जितना इसे पढ़ते जाएंगे उतना आनंद आपको आता जाएगा। फिर कहते हैं कि अगला है, कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छूटत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा।
बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदई मन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। बहुत सुंदर बात बोलते हैं लक्ष्मण जी। जब सुनते हैं कि भाई कह रहे हैं कि तुम इसको धनु ही कहते हो, शिव के धनुष को धनु ही कहते हो, तब बोलते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे जानने में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हमारे हंसकर कह रहे हैं कि हमारे जानने में सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे जानने में सभी धनुष तो एक समान होते हैं, सबसे तीर बाण ही चलाए जाते हैं भैया, तो सभी धनुष तो एक समान होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। और आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे। और कहते हैं कि क्या लाभ और क्या हानि है। क्षति मतलब लाभ और क्षति माने हानि, और लाभ मतलब लाभ। कि धनुष को तोड़ने में, तोड़े मतलब तोड़ने में क्या लाभ और हानि है, कुछ तो नहीं है, न तो लाभ है न तो हानि है, तो धनुष को तोड़े। और देखा राम नयन के भोरे, जो राम की तरफ इस राम नयन ने क्या किया, बहुत ही भोरे मतलब एक सामान्य सी दृष्टि डाली, जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, तो तोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं भाई। रामचंद्र जी के नयन जो है उन्होंने देखा, केवल एक दृष्टि भर देखा। कैसे कि छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु। रघुपति मतलब भगवान रामचंद्र जी। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी का दोष नहीं है, इन्होंने उस धनुष को छुआ और वो टूट गया, तो इसमें दोष क्या है। और सच है भाई, आप कोई वस्तु छू रहे हैं, रखा हुआ है, आप छुए टूट गया, तो उसमें आपका दोष थोड़ी ना है। अगर कोई जबरदस्ती तोड़े तब ना कहे कि नहीं तोड़ा गया है, वो पहले से भाई बस छूते ही टूट गया, तो वही तरह कमजोर है। और मीनू बिन काज करी तो रोसो, कहते कि हे मुनि आप बिना काम के ही क्यों रोसू मतलब क्रोध करते हैं, गुस्सा होते हैं। रामचंद्र जी के इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने बस छुआ धनुष और वो टूट गया। तो फिर कहते क्या, बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। उसके बाद परशुराम जी चितय मतलब देख कर, परशु मतलब फरसे को, उनके पास जो फरसा था उस फरसे को देख कर बोले चिते परशु की ओर, फरसे की ओर देखते हुए, चिते मतलब देखकर, परशु मतलब फरसे की ओर देखते हुए बोले, क्या बोले, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। रे सठ हे दुष्ट बालक, सुनहि मतलब सुना नहीं है, सुभाव मतलब स्वभाव, मोरा हे दुष्ट बालक तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। यानी फरसे की तरफ देखते हुए वो बोले, हे सठ, हे दुष्ट, लक्ष्मण जी को, हे दुष्ट तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कहते बालक को बोली बधो नहीं तो ही, तुम बालक हो, यही बोल कर मैं तुम्हें वध नहीं कर रहा हूं तुम्हारा, क्योंकि मैं बालकों का वध नहीं करता, तो बालक को इस वजह से मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। और केवल मुनि जड़ जान ही मोही, ये जो मुनि यहाँ पर बैठे हुए ना, जो ऋषि मुनिगण हैं, यही लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना बड़ा प्रतापी और कितना ही क्रोधी स्वभाव का हूं। कहते बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं अपने से कह रहे हैं परशुराम जी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और अति कोही माने क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित मतलब विश्व को ज्ञात है, विदित मतलब ज्ञात है, जानने वाले, पूरा विश्व जानता है हमें कि हम क्या है, क्षत्रिय कुलद्रोही यानी क्षत्रियों के कुल के द्रोही यानी दुश्मन है। इन्होंने 17 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया था, यानी जितने राजा हैं ना, सभी राजाओं को फरसे से काट दिया था, धरती पर कोई राजा नहीं बचा था, और पूरी धरती को दे दिया था किस पे, ब्राह्मणों को दे दिया था। अगले लाइन में है बता रहे हैं, एक मतलब पूरा विश्व जानता है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी क्षत्रियों से मेरी प्रण दुश्मनी है। और वास्तव में लक्ष्मण जी भी तो क्षत्रिय थे, रामचंद्र जी भी क्षत्रिय थे, राजा है तो भाई क्षत्रिय ही है। कहते भुजबल भूमि भूप बिनु कीन है, भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब धरती को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, मैंने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा के बिना कर दिया, यानी पूरे राजाओं को मार दिया अपने भुजा बल से, सबको फरसे से काट दिया। और विपुल बार महिदई मनि दीनी, और विपुल मतलब ब्राह्मणों को बार बार, मही मतलब धरती को दे दिया। जब जब धरती को क्षत्रियों से खाली किया तब मैंने क्या किया, ब्राह्मणों को दे दिया कि ब्राह्मण इस पर राज करें, सारे क्षत्रियों को मैंने मार दिया, धरती
क्षत्रियों से खाली हो गई, राजाओं से खाली हो गई। और जब राजाओं से कोई राजा नहीं बचा धरती पर, तो मैंने इस धरती के ब्राह्मणों के हवाले कर दिया कि तुम लोग इस पर राज करो। कहते सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने छिन्न भिन्न कर दिया है इसी फरसे से। परसु बिलो की महीप कुमारा, महीप मतलब राजा, हे राजा के, कुमार मतलब बालक, बिलो को मतलब देखो, परसु मतलब इस फरसे को, इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु के सैकड़ों हाथों को छिन्न भिन्न कर दिया था। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु को क्या कर दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। फिर आगे कहते हैं, मातु पितहि जनी बस सोच बस करे हे महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। कहते हैं हे महिष किशोर, अर्थात हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता के सोचो। जो क्षत्रिय वंश के जो माता पिता होते हैं ना, वो केवल सोच लो, जनी सोच बस करी से महिष किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन, यानी गर्भ के अंदर ही बालक जो होते हैं वहीं मर जाते हैं। कैसे? परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है ना वो इतना कठोर है। अर्थात हे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोचो, मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भों में बच्चों का भी क्या करता है, नाश कर देता है। बाकी अगली जो पद है ये बिहसी लखनऊ, ये दूसरे पार्ट में मिलेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, अपने बच्चों, अपने जो मित्र हैं उनसे शेयर करिए। अपने स्कूल में अगर कोई टीचर वगैरह है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसमें पढ़ना चाहता है, उसे चैनल दिखाइए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।